भारतीय जनता पार्टी की इस देश में केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार लगातार सुशासन जन कल्याणकारी नीतियों को लेके आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, विपक्ष के साथी भी हैं, जो जनता को गुमराह करते हैं, अनर्गल टीका टिप्पणियां करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम हुआ कि जो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धि बनी हो। और जबकि सत्य ये है कि लगातार 11-12 साल ये उपलब्धियों का भरा हुआ समय रहा है सरकार का। ऐसे कार्य जो कभी ये सरकारें पूर्ववर्ती सोच भी नहीं पाई थी, उनको धरातल पे लाके सरकार ने काम किया। अगर मैं इसी कड़ी में किसानों से संबंधित बात करूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश माना जाता है कि भाई ये एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो इसमें हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने किसानों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लोग तो सोच भी नहीं पाए थे। पहले होता क्या था कि भाई मेरी फसल बिकी और मैं 2 महीने तक चक्कर काटता फिरता था कि भाई मेरी पेमेंट मिल जाए, मेरा हिसाब किताब हो जाए, और उसको टुटमा राशि मिलती थी। टुटमा राशि को किसान चला देता था। एक मुश्त अगर उसके हाथ में पूंजी होती तो वो बहुत कुछ ऐसा सोच के कर सकता था कि जिससे उसके परिवार में समृद्धि आए, वह कोई काम कर सके, वो कोई अपना अगला कोई रोजगार जोड़ सके। तो इसलिए हरियाणा की जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने तय करके कहा कि भाई 48 घंटे के भीतर हम जो फसल की खरीद है उसका भुगतान कर देंगे। हमने डीबीटी के माध्यम से वो भुगतान किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी पहले ऐसा आप लोगों ने सोचा भी क्या? सोचने की बात कह रहा हूँ। और हमारी सरकार ने इसको करके दिखाया कि भाई फसल बीमा योजना, इन लोगों ने तो बड़ा विरोध किया था, कहा कि भाई किसान कहाँ से देगा। तो सरकार ने कहा भाई इसमें केंद्र सरकार देगी, स्टेट की गवर्नमेंट देगी, थोड़ा सा 1% 2% वो उसमें किसान भी देगा। इन्होंने उसका विरोध किया। और अगर विरोध करते थे ये पहले भी, देते नहीं थे किसान को। और जब किसान की फसल बर्बाद होती थी तो उसको 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक, 700 रुपये का चेक, 100 रुपये का चेक, ये आप ही लोगों ने दिखाया है देश की जनता को कि किस तरीके से देते थे। मगर उसमें हमारी जो सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने भी इस पीएम जो फसल बीमा योजना है, इसमें अपने किसानों को जोड़ा। पहले जोड़ते नहीं थे, विरोध करते थे। इनके विरोध करने के बावजूद भी 35,31,000 किसान इस योजना में शामिल हुए और उनके खाते में 9,888 करोड़ 43 लाख रुपए आज किसान के सीधा खाते में डाले गए। आज तक आज हम लोग अपनी बेटियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे यहीं पानीपत से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम था, अभियान था, उसको पूरे देश में यहीं से लागू किया। और उस वक्त जो बालिकाओं की चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम लोगों के जन्म के अनुपात में जो सकारात्मक बदलाव आया, वो भी आपके हमारे सबके सामने है। और उसमें कितना बड़ा बदलाव आया, आप इसकी कल्पना करिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब कार्यक्रम देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से शुरू किया, तो उस वक्त 2014 में जो जन्मोत्पात था वो था 871। आज वो बढ़ के कितना हो गया, 2025 में वो 923 तक पहुंच गया। हमने इसमें बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है और समाज में एक अवेयरनेस आई है कि जो बेटी है हमारी, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, उससे हमें बहुत लाड प्यार है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी और 2 कदम आगे गए और उन्होंने एक लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू किया। और उसके तहत
हमने 2100 रुपया पर महीने के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें दिया है, वो 9,76,000 जो महिलाएं हैं उनको इस स्कीम में वो महिलाएं जुड़ी और उनके खाते में अभी तक 1,415 करोड़ रुपए की राशि है वो सरकार ने उसमें डाली है। अब महिलाएं की सशक्तिकरण की हम लोग जब बात करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाना, उसके लिए टेक्निकल रूप से उनको जोड़ना, उनको शिक्षित करना, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की। उसमें कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए और उसमें आज हरियाणा में 5,000 महिलाओं को 8 लाख तक का ड्रोन और उनको मुफ्त प्रशिक्षण, इसकी व्यवस्था ये जो हमारी सरकार है ये कर रही है। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल में जाती हैं या गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए कभी ये कांग्रेस जैसी सरकार तो सोच भी नहीं पा रही थी कि भाई इनको हम लोग कहाँ से शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें, उनका ध्यान रखना है। तो इसलिए एक महिला एवं किशोरी सम्मान योजना वो हरियाणा प्रदेश में लागू हुई और 15 लाख महिलाएं हमारी बेटियां वो इससे लाभवंत हो रही है और हर महीने उनको सैनिटरी पैड ये हमने उपलब्ध करवाए और पर ईयर इस काम के लिए 51 करोड़ रुपए की राशि वो महिलाओं को इस योजना के तहत उनको लाभ देके की जा रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे 33% का नारी शक्ति वंदन बिल हम लोग लेके आए कांग्रेस ने, जिसमें महिलाओं का विरोध किया, मगर हरियाणा की सरकार ने अपनी बहन बेटियों को अवसर देने की बात इसमें जायज़ लगी कि हमें अपनी महिलाओं को अवसर देने चाहिए। तो छोटे छोटे कामों में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो आगे बढ़े। तो इसलिए जो राशन डिपो हैं, सरकारी जो दुकानें हैं, अगर उनका आवंटन है तो उसमें भी हरियाणा की सरकार ने 33% का आरक्षण अपनी बेटियों को दिया है कि जब भी ये राशन कार्ड राशन डिपो हम लोग खोलेंगे तो उसमें ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया को शुरू किया और उसमें बहन बेटियां अपना दर्ज करें आवेदन और उनमें 33% का आरक्षण हमने उसमें बेटियों के लिए शुरू किया है। मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना हमारी सरकार ने उसमें बड़ा परिवर्तन किया। पहले 21,000 रुपये होता था, माननीय मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा के 31,000 रुपये किया और 31,000 रुपये से बढ़ा के अब ये राशि 71,000 रुपये कर दी। अब आप देखिए कि 3,70,000 लाभार्थियों के खाते में 1,434 करोड़ 9,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत वो वितरित कर दी गई है। और जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो शिक्षा मंत्री बनते ही मैंने पहला काम देखा कि भाई हमारे यहाँ जो प्रदेश में खिलाड़ी हैं वो तैयार तो स्कूल से ही होते हैं, तैयारी तो वहीं से शुरू कर लेता है, बच्चा खेलता है, आगे बढ़ता है। तो मैंने देखा कि भाई ये इनको हम दे क्या रहे हैं, तो पाया कि भाई वही दाल रोटी जो सिंपल एक भोजन है, मगर इससे बच्चे का विकास तो होगा नहीं, प्रोटीन तो उसको मिल ही नहीं रहा। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारी जो मिड डे मील योजना है उसमें हमने प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था करके दी और आज हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके मिड डे मील में स्कूल में प्रोटीन युक्त भोजन हम उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी किसी स्टेट ने तो सोचा भी नहीं है। अभी तमिलनाडु ने इस योजना को शुरू करने के लिए मैं एक दिन देख रहा था तो उसमें कोई अपनी कागजी कार्रवाई शुरू की दिया नहीं है, मगर हम तो पिछले साल भर से ये अपने बच्चों को दे के उनको तैयार कर रहे हैं और इसका आप देखिए कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं हरियाणा की सरकार ने उनके विकास के लिए आधुनिक खेल स्टेडियम, अकादमियाँ, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब हम लोगों ने स्थापित किए और खिलाड़ियों को जो आर्थिक सहायता है
वो भी मिल रही है और नौकरियों में भी उनको इसमें अवसर मिल रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा क्या निकला कि जो हरियाणा के नौजवान है, जो युवा है, उनका खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ी, उनका रुझान बढ़ा और हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गांव में जो सफाई कर्मचारी है, उस सफाई कर्मचारी को ये देते क्या थे, जरा इनसे बात करिए। मगर हमारी सरकार ने आते 16,000 रुपये प्रतिमा हम अपने उनको देते हैं। हमारे चौकीदार की बात करिए, देखिए जो अंत्योदय, इस सरकार का हेतु क्या है? अंत्योदय यानी अंतिम से अंतिम व्यक्ति, जिसके सिर पे छत नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, पेट में दाना नहीं है, वो भी सहज सम्मान अपनी जिंदगी जिए, उसकी व्यवस्था करना। और इसलिए उस व्यवस्था को ध्यान में रखते उसी कड़ी में जो हमारा चौकीदार है, उसके भी मानदेय की मैं अगर बात करूं तो 11,000 रुपये हम लोग उनको देते हैं। उनका वर्दी का भत्ता भी 4,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से हम देते हैं। उसको जरूरत पड़े, रात में लाठी की भी जरूरत पड़ती है, बैटरी की भी जरूरत पड़ती है, 1,000 रुपया उसके नाम का भी प्रतिवर्ष हम देते हैं। वो साइकिल पे चलता है, घूमता है, तो 5 साल में उसको एक साइकिल भत्ता भी 3,500 रुपये के हिसाब से देते हैं। और उसकी जो सेवानिवृत्त की आयु थी उसको भी बढ़ा के हम लोगों ने 65 साल तक किया। यानी कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक की भी चिंता वो हमारी सरकार कर रही है। अगर मैं नंबरदार की भी बात करूं तो उसका भी मानदेय वो 3,000 रुपये प्रति माह हमने किया। उसको स्मार्टफोन भी हमने दिया 9,000 रुपये तक का कि आप लोग लीजिए, आपको कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे भी आगे हम लोग बढ़े क्या, हेल्थ में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एनीमिया मुक्त भारत बनना चाहिए। तो 2025-26 का जब अभी पीछे सर्वे हुआ था, उसमें हरियाणा दूसरे नंबर का प्रदेश है देश में। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस, इसकी व्यवस्था करके हमारी सरकार ने दी है। अभी जब मैं इसी की बात कर रहा हूं तो आप ये देखिए ना कि 2014 से पहले अब डॉक्टरों की कमी इतनी है, तो कभी इसकी तरफ ध्यान दिया किसी सरकार ने? क्योंकि डॉक्टर कोई ऐसी चीज थोड़ी नहीं कि आप कहीं से भी उठाओगे डीसी रेट पे आगे लगा दोगे। मगर आपने 50-60 साल तक किया क्या भाई? 2014 तक भी एमबीबीएस की सीटें थी, वो सिर्फ 700 थी, सिर्फ 700 सीट। कमाल की बात है। और आज जब हम 2026 में यहां बैठ के बात कर रहे हैं तो 2,760 सीट ये आज हमारे हरियाणा प्रदेश में है। सर इतना ही नहीं है, जो पीजी की भी सीटें थी वो भी 289 थी, 289, आज वो बढ़ के कितनी होगी? 1,077, 1077। कितना बड़ा इजाफा हुआ इस सारी चीज़ों में। और जो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, चिरायु निरोगी जो हमारे हरियाणा है, ये हमने योजना को इसमें भी लागू कर दिया। आयुष्मान भारत का और जो चिरायु योजना है उसमें 1,40,00,000 कार्ड हमने बना के दिए हैं और इसमें 4,123 करोड़ 81 लाख रुपए का क्लेम जो हुआ वो भी हम लोगों ने भुगतान किया है। आज हरियाणा में जिस तरह से विकास हो रहा है, जो सरपंचों द्वारा जो गांव के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो बड़े सराहनीय हो रहे हैं, बहुत सराहनीय हो रहे हैं। और जो हमारी पंचायत समिति हैं उनको पहले इनकी सरकारों में उनको क्या मिलता था, जिला परिषद को क्या देते थे, सरपंच और नंबरदार उनको क्या आप लोग देते थे, कभी इनके सम्मान की तरफ भी कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार बनी, हमने पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है उसके लिए 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष के लिए 7,000 रुपये और जो नॉर्मल एक सदस्य है उसको 3,000 रुपये प्रति माह ये हमारी सरकार उनको दे रही है। देखिए आप कभी का भी इतिहास उठा के देखिए, हमारे बच्चों को जो बुक्स मिलती थी, किताबें जो देती थी, वो कभी भी सितंबर से अक्टूबर से पहले कभी नहीं पहुंची क्लासों में। हमारी सरकार जो पिछली बार बनी
तय सीमा पर 100% स्कूलों में हमने बुक्स भेजने का काम किया। सिर्फ एक स्कूल ऐसा बचता था जिसमें हमने आज अगर वो 30 तारीख तक सब जगह पहुंचनी थी तो उसमें 31 तारीख को पहुंचा, सिर्फ एक स्कूल।